अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 19 जनवरी से 25 जनवरी का हफ्ता लियोस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियोस इस वीक में सन जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है कैप्रिकॉन में मौजूद है, जबकि मरकरी भी कैप्रिकॉन में है। सैटर्न और जुपिटर के असरात इस वीक में आपकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और तरक्की के इशारे लेकर आए हैं। सन का कैप्रिकॉन में होना आपको अमली और हकीकत पसंद बनाएगा, मगर साथ ही ये याद दहानी भी कराएगा कि सिर्फ़ एतमाद काफ़ी नहीं बल्कि मुस्तकिल मेहनत भी ज़रूरी है। ये वीक आपके लिए ख़ुद को मुनज़्ज़म करने और अपनी ताकत को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने का मैसेज लेकर आया है। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक लियो के लिए मसरूफ़ मगर नतीजा खेज साबित हो सकता है। ऑफिस या काम की जगह पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन लियोज़ अगर आप इन्हें खुशदिली और एतमाद से कबूल करेंगे तो सीनियर्स की नज़र में आपका मुकाम मजबूत होगा। सन आपको लीडरशिप की सलाहियत दे रहा है, लेकिन सैटर्न आपको कह रहा है कि अना या ज़िद की वजह से किसी से टक्कर ना लें। जो लोग नई जॉब या प्रमोशन के मुंतज़िर हैं उन्हें अभी मज़ीद मेहनत और सब्र की ज़रूरत है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक लियोज़ मोहतात रहने का है। आमदन तो रहेगी, लेकिन अखराजात ख़ास तौर पर रूटीन की ज़रूरियात या काम से जुड़े मामलात पर बढ़ सकते हैं। मरकरी हिसाब किताब पर तवज्जो दिलवा रहा है। अगर आप बजट बनाकर चलेंगे तो माली दबाव से बच सकेंगे। किसी बड़े माली फ़ैसले या सरमायाकारी के लिए ये वीक बेहतरीन नहीं, इसलिए लियो जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा। बिज़नेस करने वाले लियो अफराद के लिए ये वीक मेहनत और प्लानिंग का है। नई डील्स आ सकती हैं, मगर फौरी मुनाफे की उम्मीद ना रखें। जुपिटर फ्यूचर की तरक्की का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन सैटर्न आपको मजबूत बुनियादें बनाने का मशवरा देता है। शराकतदारी के काम में वाज़ेह बातचीत और तहरीरी मुआहदे लियो बेहद ज़रूरी हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो ये वीक 50-50 मामलात बनाएगा। ख़रीदो फ़रोख्त का मामला ज़ेरे गौर आ सकता है, लेकिन ताख़ीर भी हो सकती है। कानूनी पहलुओं पर तवज्जो देना लियो बेहद ज़रूरी रहेगी। डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक कीजिएगा। विरासती जायदाद के मामलात में आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त मुमकिन है। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात करें तो ये वीक नज़्म ज़ब्त और जवाबदेही का है। आला अफसरान आपके काम का जायज़ा ले सकते हैं। किसी पुराने केस या फ़ाइल में पेशरफ्त मुमकिन है, बशर्ते कि आप कवायद के मुताबिक काम करें। सन आपको वक़ार और एतमाद दे रहा है, बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि असूलों से हट कर कोई कदम ना उठाएं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो लियोज़ मोहब्बत के मामलात में ये वीक थोड़ा मोहतात हो सकता है। सन आपको तवज्जो का मरकज़ बनना पसंद कराता है, मगर शरीके हयात या महबूब को नज़रअंदाज करना रिलेशनशिप में सर्द महरी पैदा कर सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वक्त निकाल कर बातचीत करने, वरना गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। घरेलू मामलात या माली अमूर पर गुफ्तगू हो सकती है। अगर आप तहम्मुल और नरमी से लियोज़ बात करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। ज़िद या गुस्सा मसाइल को बढ़ा सकता है, इसलिए ख़ुद पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। सिंगल लियोज़ के लिए ये वीक खुद शनासी का है। कोई नया रिलेशन बनता नज़र आता है, लेकिन फौरी वाबस्तगी लियो मुनासिब नहीं। वक्ती कशिश की बजाय किरदार और सोच को तरजीह दें तो ये आपके लिए आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सोशल लाइफ में इस वीक में आप बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। लोग आपकी बातों से मुतासिर होंगे। दावतें और तकरीबात इस वीक में फ़ायदा देंगी, ख़ास तौर पर अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं। मरकरी आपकी गुफ्तगू को मौसर बना रहा है, बस हद से ज़्यादा बोलने से गुरेज कीजिएगा। अगर बात करें लियो स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत और नज़्म ज़ब्त का है। जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उन्हें अच्छे रिज़ल्ट मिलते नज़र आते हैं। सुस्ती और ख़ुद एतमादी में कमी लियोज़ आपको नुकसान दे सकती है। और अगर बात करें लियोज़ की हेल्थ के हवाले से तो ये वीक लियोज़ आप लोग एनर्जी से भरपूर ख़ुद को महसूस करेंगे, लेकिन थकन, कमर दर्द या दिल से मुतल्लिक एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। काम का दबाव ज़्यादा हो सकता है, इसलिए अपने आराम और नींद का ख़ास ख्याल रखिएगा। हल्की वर्जिश इस वीक में आपको बहुत फ़ायदा देगी। अगर आप लोगों के लिए इस वीक में एहतियात देखें या वार्निंग जोन कह लें तो इस वीक में अना, गुस्सा और गैर ज़रूरी बर्तरी दिखाने से बचने की कोशिश कीजिएगा। माली मामलात में रिस्क ना लें।
رشتوں میں اس ویک میں لیوز انا سے اور ضد سے پرہیز بے حد ضروری ہے۔ اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو لیوز اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر یا نماز عصر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا عزیزو یا جبارو پڑھنا آپ کو اندرونی طاقت دے گا، آپ کی وقار اور عزت میں اضافہ کرے گا اور مشکلات پر قابو پانے میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے نظم و ضبط، خود پہ کنٹرول اور بتدریج ترقی کا ہے۔ اگر آپ اپنی قیادت کو لیوز عاجزی اور حکمت کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ ویک آپ کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کرے گا۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔